नाउ हेलो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी सभी को। तो हम लोग पिछला क्लास में पढ़ रहे थे एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस, दैट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ रियल एनालिसिस। तो कैन एनीवन कैन टेल मी व्हाट इज द एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस? एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस सीरीज, व्हाट डू यू मीन? एनीवन? अदिति, Yes, sir. tell me what is the absolute convergence test? Sir, alternating series is a convergence series by making all the terms positive. If the series becomes convergent, then it is It is called convergent. वेरी गुड। तो बढ़िया था। हम लोग बोल रहे थे कि कोई अल्टरनेटिंग टर्म, कोई अल्टरनेटिंग सीरीज अगर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस होगा जब उसका सारा टर्म को मेड पॉजिटिव करके उसको कन्वर्जेंट बना दे, यही था ना? कोई अल्टरनेटिंग सीरीज है, उसको अगर हम लोग सारे टर्म को पॉजिटिव बना के अगर उसको कन्वर्जेंसी साबित कर दें, सारे टर्म को पॉजिटिव बना के कन्वर्जेंट साबित कर दें, तो वो कहलाता है एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस सीरीज। नेक्स्ट आता है, कैन यू टेल मी एनीवन कैन यू टेल मी एनीवन कंडीशनली कन्वर्जेंस? कंडीशनली कन्वर्जेंट, ऋतु? ऋतु Yes, sir. कंडीशनली कन्वर्जेंस क्या होता था? The series which converges but not absolutely is said to be conditionally convergent. वाह, वेरी गुड। इसका हम लोग एग्जाम्पल कितना बनाए थे जरा बताना। एग्जाम्पल क्या बनाए थे इसका? एक ही बनाए थे। एक बनाए थे। एक बनाए थे। अच्छा चलो आज दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। तो आज चल रहा है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कंडीशनली कन्वर्जेंस। तो पहला सवाल है, प्रूव दैट द सीरीज 1 minus 1 by root 2 plus 1 by root 3 minus 1 by root 4 dot 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 up to infinity is conditionally convergent. कंडीशनली कन्वर्जेंट, इसको इस कंडीशनली कन्वर्जेंट बनाना है इसे। तो सबसे पहले इसका हम लोग मॉड यूएन निकालते हैं, मॉड यूएन प्लस 1 निकालते हैं और दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कराते हैं। तो इसमें दोनों हम लोग जानते हैं कि एक कन्वर्जेंट सीरीज ही कंडीशनली कन्वर्जेंट कहलाएगा। मतलब सबसे पहला काम करना है कि इस अल्टरनेटिंग सीरीज को कन्वर्जेंट सीरीज बनाएंगे हम लोग। और अल्टरनेटिंग सीरीज को कन्वर्ज बनाने के लिए हम लोग सहायता लेते हैं लेibniz टेस्ट का। ऑल यू नो, डेफिनेशन को अच्छी तरह पढ़ना। एक कन्वर्जेंट सीरीज को कंडीशनली कन्वर्जेंट बोलेंगे या सेमी कन्वर्जेंट बोलेंगे कब? अगर इसके सारे टर्म को पॉजिटिव बना दिया जाए, सारे टर्म को पॉजिटिव बना दिया जाए और वो सारे टर्म को पॉजिटिव बनाने के बाद वो डाइवर्जेंट हो जाए, तो उसको बोलते हैं कंडीशनली कन्वर्जेंट या सेमी कन्वर्जेंट। सीधा सा बात है कि सबसे पहले हम लोग लिखते हैं इसका यूएन, मॉड यूएन। यहाँ पर जो मॉड यूएन आ रहा है 1 by root n, मॉड यूएन प्लस 1 जो आ रहा है 1 by root n plus 1. Okay, now we see that mod un plus 1 must be less than 1 by mod n, mod un,
ओके, फॉर ऑल एन। इसको देख के भी तुम बता सकते हो कि मॉड un प्लस 1 लेस देन मॉड un होगा फॉर ऑल n, फॉर ऑल n। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसका लिमिटिंग वैल्यू, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un का वैल्यू, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un का मतलब हो जाता है 1/√n और ये टेंड्स टू 0 होगा। हेंस बोथ द कंडीशन ऑफ, हेंस both the condition for Leibniz test is satisfied। हमें बनाना है कंडीशनली कन्वर्जेंट या सेमी कन्वर्जेंट, तो सबसे पहले एक कन्वर्जेंट सीरीज बनाना पड़ेगा और अल्टरनेटिंग सीरीज का कन्वर्जेंट सीरीज बनाने के लिए हमेशा हम लोग Leibniz टेस्ट का ही सहायता लेते हैं। बाय Leibniz टेस्ट condition for Leibniz is satisfied, hence the alternating series must be convergent, alternating series must be convergent। तो Leibniz टेस्ट से हम लोग निकाल के देख लिए। तो पहला काम था कि इस अल्टरनेटिंग सीरीज को कन्वर्जेंट बनाना, तो एक कन्वर्जेंट सीरीज हम लोग बना चुके, एक कन्वर्जेंट सीरीज हम लोग बना चुके। नाउ हम लोग को देखना है कि इसका सारा टर्म को पॉजिटिव बनाते हैं, मतलब मॉड un। तो मॉड un का मतलब हो जाएगा 1 प्लस 1/√2, 1/√3 प्लस 1/√4 प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी, विच इज ए डाइवर्जेंट सीरीज। गौर से देखो, ये एक डाइवर्जेंट सीरीज का एग्जाम्पल है। और अगर इसमें निकालने में दिक्कत होता तो हम लोग डायरेक्ट ये दिख रहा है इसलिए डाइवर्जेंट सीरीज बोल दिए। अगर डायरेक्ट ये नहीं दिखाई देता, अगर डायरेक्ट ये नहीं दिखाई देता तो हम लोग इसको डेलम्बर्ट रेशियो टेस्ट वगैरह लगाते और इसको कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी को चेक करते। लेकिन ये डायरेक्ट दिख रहा है 1/√2 1/√3 पॉजिटिव टर्म सीरीज है, विच इज डाइवर्जेंट सीरीज मॉड un, समेशन ऑफ मॉड un। तब हम लोग बोलते हैं कि सिंस समेशन ऑफ un कन्वर्जेज but summation of mod un diverges, therefore the given series summation of un is conditionally convergent। okay, तो रिया 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 कुमारी, यस सर। तो yes, sir. तुमने क्या सीखा इसमें? सर कन्वर्जेंट प्रूव करने के लिए पहले उसको कंडीशन दोनों देखेंगे लेबनिज टेस्ट के लिए कि सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, un प्लस 1 Okay. smaller than un, ओके और लिमिट टू इंफिनिटी un टेंड्स टू 0। ओके, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन un देखो डाइवर्ज या कन्वर्ज कर रहा है। ये एक बार बढ़िया से सुनो, उसके बाद फिर तुमसे पूछते हैं। कोई भी कन्वर्जेंट सीरीज को ही सेमी कन्वर्जेंट या कंडीशनली कन्वर्जेंट बोलेंगे। तो सबसे पहले अल्टरनेटिंग सीरीज का कन्वर्जेंसी टेस्ट होगा, वो होता है सिर्फ और सिर्फ लेबनिज टेस्ट के द्वारा। ओके, सिर्फ और सिर्फ लेबनिज टेस्ट के द्वारा। तो दोनों कंडीशन लेबनिज का सेटिस्फाई करा के, दोनों कंडीशन लेबनिज का सेटिस्फाई करा के हम लोग पहुंच जाएंगे, वो अल्टरनेटिंग सीरीज को कन्वर्जेंट बनाया। अब उसका मॉड un निकालेंगे। मॉड un अगर डाइवर्ज कर रहा है, मॉड un अगर डाइवर्ज कर रहा है तो गिवन सीरीज जो होगा वो कंडीशनली कन्वर्जेंट होगा। ओके, यस सर। ऐसे करके बोलना बाबू, है ना। तो स्क्रीनशॉट कौन ले रहा है आज? राखी, राखी इज एब्सेंट।
रितु, रितु, यस सर। ले लो तो इसका ये स्क्रीनशॉट। सर किसी और को बोल देना। और बोल रहे हैं, और कोई एक ले लो जी। हाँ, कोई एक ले लो। रिया, यस सर। तुम ही ले लो ना। हो गया सर। Okay, well done. Now we are going to move one more example on conditionally convergence or absolute convergence. एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। तो याद रखना है कि अल्टरनेटिंग सीरीज का कन्वर्जेंसी बनाने के लिए हमेशा हम लोग को लेबनिज टेस्ट से ही मूव करना है, हमेशा लेबनिज टेस्ट से ही मूव करना है। और अल्टरनेटिंग सीरीज को एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस या सेमी कन्वर्जेंट बनाने के लिए उसका जो कॉन्सेप्ट है उसको लगाना है। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। नंबर 2, show that the series 1 minus 1 by 2 to the power p, 1 by 3 to the power p, 1 by 4 to the power p plus dot 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 minus 1 to the power n minus 1, 1 by n to the power p plus dot dot dot, that is summation n बराबर 1 to infinity minus 1 to the power n minus 1 by n to the power p each absolutely convergent if p greater than 1, conditionally convergent for 0 less than p less than equal to 1 and divergent for p less than equal to 0। ओके, ये रहा हम लोग का कंसेप्ट। हम लोग इसको जो है, हाँ जरा पढ़ना तो अदिति। अदिति, यस सर। जरा पढ़िए। So that the series 1 minus 1 to the power 1 by 2 to the power p plus 1 by 3 to the power p dot 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 minus 1 to the power n minus 1 by 1 by n to the power p plus dot dot dot, that is summation of n equals to 1 to infinity minus 1 to the power n minus 1 by n to the power p is absolutely convergent if p greater than 1। ये एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस होगा, ये एक अल्टरनेटिंग सीरीज दिख रहा है, ये एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस होगा अगर p ग्रेटर देन 1, कंडीशनली कन्वर्जेंट होगा जब p लाइन बिटवीन 0 एंड 1 एंड डाइवर्जेंट होगा जब p लेस देन इक्वल टू 0। तो तीनों ही कंडीशन में देखना है, नॉट ए टफ प्रॉब्लम। तो यह हियर बताएंगे सॉल्यूशन में। द गिवन सीरीज is an alternating series of the form u1 minus u2 plus u3 minus u4 dot dot dot. The terms are alternatively positive and negative, हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ। सबसे पहले हम लोग को बताना पड़ता है कि ये अल्टरनेटिवली पॉजिटिव नेगेटिव है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू एग्जामिन दैट सीरीज इज
अल्टरनेटिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो हियर हम लोग देखते हैं un बराबर 1/n का पावर p, यहाँ पर साथ में un -1 टू द पावर n ऐसे भी है n-1, तो विच इज टेंड्स टू 0 एज n टेंड्स टू इंफिनिटी फॉर ऑल वैल्यू। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मॉड un+1 निकालोगे, पहले un+1 निकाल लो, तो un+1 आ जाएगा -1 टू द पावर n+1 बाई n+1 टू द पावर p, दैट इज -1 टू द पावर n बाई n+1 होल टू द पावर p। मेरे पास un है, मेरे पास un+1 है, वी कैन सी दैट un+1 का मॉड लेस देन मॉड un फॉर सिंस, ऐसे करके बता सकते हो, सिंस mod n+1 to the power p is less than -1 to the power n-1 by n to the power p is less than, hence the given series is convergent by Leibniz test। सबसे पहले सो दैट द सीरीज इज एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस बनाना है। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग कन्वर्जेंस बना लिए बाय लेibniz टेस्ट। द गिवन सीरीज इज एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट इफ 1/1 का पावर p, इसको सब को पॉजिटिव बना देते हैं, 1/3 का पावर p प्लस डॉट 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 इज कन्वर्जेंट, बट वी नो फ्रॉम द ऑक्सिलरी सीरीज 1/1 का पावर p, 1/2 का पावर p डॉट 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 1/n का पावर p प्लस डॉट 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 इज कन्वर्जेंट if p greater than 1 and is divergent if p less than equal to 1, ऐसे करके। सबसे पहले हम लोग इतना ही देखते हैं कि लेibniz टेस्ट हम लोग अप्लाई कर लिया, लेibniz टेस्ट से कन्वर्जेंट आ गया, अल्टरनेटिंग सीरीज है। द गिवन सीरीज इज एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस इफ ये कन्वर्जेंस, अगर गिवन सीरीज एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस होगा, अगर ये पॉजिटिव टर्म का सीरीज कन्वर्जेंट हो जाएगा, और यू नो अगर पॉजिटिव टर्म का सीरीज कन्वर्जेंट हो जाएगा तो गिवन सीरीज जो है ये एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस हो जाएगा। लेकिन हम लोग जानते हैं कि आप बाय ऑक्सिलरी सीरीज, ये तुम लोग पहले ही पढ़ चुके हो, इज कन्वर्जेंट होगा अगर p ग्रेटर देन 1 और डाइवर्जेंट होगा जब p लेस देन इक्वल टू 1। रिया ले लिए सर। ले लिए, ओके, यस सर, वेल डन। तो ये रहा हम लोग का बताया हम लोग कि गिवन सीरीज एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस, गिवन सीरीज एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस होगा 1/this much is convergent, but we know by auxiliary series this much is convergent if p greater than 1 and divergent if p less than equal to 1, okay। now हम लोग मूव करें आगे, ये हम लोग बता दिए। पेज नंबर 3, now we examine, but when p equal to 0 the series becomes, क्योंकि वहां पर चेक करना है p लाई करेगा 0 और 1 के बीच में तो क्या होगा, तो p लेस देन इक्वल टू 1 तो देख लिया, लेकिन p 0 के बराबर नहीं देखे हम लोग। p बराबर 0 देन सीरीज becomes 1 - 1 + 1 - 1
dot 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 minus 1 to the power n minus 1 plus dot dot dot. Obviously the sum of n terms of the series is 1 or 0 according as n is odd or even. हम लोग इसको देखते हैं कि जब p बराबर 0 लिया जाए तो सीरीज बिकम c आएगा। अगर इसका सम ऑफ टर्म्स जो होगा, सम ऑफ टर्म्स ऑफ द सीरीज 1 होगा या फिर 0 होगा अकॉर्डिंग टू n। अगर ऑड है तो सीरीज का सम 1 होगा, क्योंकि तुम देख रहे हो दैट इज ऐसे करके भी देख सकते हो, ऑड है मतलब इस तरह से ये कट के ये 1 आ जाएगा। और इवन अगर होता है ये ऑड होने से इसका वैल्यू 1 आएगा इस पूरे सीरीज का, और इवन होने से तुम जान रहे हो कि 0 होगा। इस तरह से देख सकते हो, ये इवन वाला केस है, ये ऑड वाला केस है। तो ऑड में इसका सम 1 आ रहा है, इवन में इसका सम 0 आ रहा है। therefore when p equal to 0 the series is an oscillating series. You know oscillating series? A series is neither convergent nor divergent. A series is neither convergent nor divergent. Is called oscillatory series. तो ये कभी ये जो है, ये जो आ रहा है अल्टरनेटिंग सीरीज इस फॉर्म में, जब p बराबर 0 है तो p बराबर 0 के लिए सीरीज जो है ना कन्वर्जेंट आ रहा है ना डाइवर्जेंट आ रहा है, तो उसको बोलते हैं एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। नाउ वी एग्जामिन फॉर p लेस देन 0। तो p लेस देन 0 दैट इज un बराबर जो आएगा 1/n टू द पावर p, ये टेंड्स टू इंफिनिटी होगा एज n टेंड्स टू इंफिनिटी। n अगर तुम लगाते हो दैट इज ऐसे करके बोल सकते हो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी un का वैल्यू, लिमिट n टेंडिंग टू वैल्यू 1/n टू द पावर p। अगर p लेस देन 0 है तो p लेस देन 0 है तो ये ऊपर चल जाएगा। एग्जांपल के तौर पे देखो, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी p लेस देन 0 लेते हैं तो 1/<0 लेते हैं तो कितना लेते हैं, -2 ले लेते हैं, मान लो -2 ले लेते हैं, जो कि p बराबर -2 है, जो कि लेस देन 0 है। इस केस में n ऊपर चला जाएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n स्क्वायर होगा जो कि टेंड्स टू इंफिनिटी आएगा। तो अगर p लेस देन 0 है तो इसका वैल्यू जो है वो अनडिफाइंड आ जा रहा है, मतलब टेंड्स टू इंफिनिटी। Hence in this case the series is not convergent. Finally, thus we find that the given series is absolutely convergent when p greater than 1, conditionally convergent केवल when क्या है is divergent when p less than equal to 0. That's the conclusion. तो ऐसे करके आप लोग देखते हैं कि किस तरह से आ रहा है। तो ये तुम समझ गए होगे कि ऑसिलेटिंग सीरीज है, p अगर लेस देन 0 है तो इस केस में इंफिनिटी आ जा रहा है, मतलब नॉट कन्वर्जेंट होगा। Hence we find that the given series is absolute convergence when p greater than 1, conditionally convergent when p lying between 0 and 1, obviously equal to 1 भी है, and it divergent when p is less than equal to 0. Less than equal to 0 मतलब यहाँ बराबर भी 0 है, लेस देन भी 0 है। रिया सवाल देख रहे थे, डिफिकल्टी था कुछ सवाल में, तो हम लोग सवाल देख रहे थे कि कंडीशनली कन्वर्जेंट कब होगा, डाइवर्जेंट कब होगा। तो आई थिंक ऑल यू आर ओके। तो अब एक हम लोग को छोटा सा थ्योरम देखना है
तो थ्योरम को देख के हम लोग इसको फिनिश करेंगे। इसमें होम टास्क भी लिया जा सकता है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो एक आठ होम टास्क एक तो होम टास्क ले लिया जाए, उसके बाद हम लोग देखते हैं होमवर्क में आएगा। सभी कोई ट्राई करेंगे होमवर्क में। प्रूव दैट द कोसाइन सीरीज का मतलब है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 x4 by factorial 4, you know, it's the expansion of cos, that's why it is called cosine series. Alternating भी है, each absolutely convergent for all value of x. It is the home task for all value of x. Okay. Now we are going to proceed a very important theorem. Very important theorem. That is, इसका नाम होगा थ्योरम ऑन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज। टाइटल थ्योरम ऑन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज। थ्योरम ऑन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज। थ्योरम ऑन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज, ये जो थ्योरम का स्टेटमेंट है, if a series is absolutely convergent, then it is also convergent, but the converse is not true. That is, a series is convergent, it is not necessarily absolutely convergent. इसको हम लोग देखना चाहते हैं, तो थोड़ा सा अपग्रेडेशन का टाइम आ गया है, तो हम लोग थोड़ा सा इसको देख लेते हैं अपग्रेडेशन का टाइम में। हेलो, पता ना। तो ये बोल रहा है कि इफ ए सीरीज इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, अगर ये सीरीज एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है, देन इट इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। अगर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस है तो ये कन्वर्जेंस होगा, बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। मतलब अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट है, उसका उल्टा, अगर कोई कन्वर्जेंट है तो जरूरी नहीं है कि एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस होगा। हाँ, थोड़ा सा पढ़ो रिया रानी। Yes, sir. जरा पढ़ो। If a series is absolutely convergent, then it is also convergent. Okay. But the converge is not true. That is, a series is convergent if it is not necessarily absolutely convergent. कहने का मतलब क्या हुआ कि कोई सीरीज अगर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस है तो वो पक्का कन्वर्जेंट होगा, लेकिन कोई कन्वर्जेंट सीरीज है तो वो जरूरी नहीं है कि एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस होगा। ओके, तो इसको हम लोग को देखना है। तो कभी भी कन्वर्स वाले पार्ट को प्रूफ करने के लिए हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू से प्रूफ करते हैं कन्वर्स वाले पार्ट को। और जनरल कन्वर्स वाला पार्ट हो गया
कन्वर्स वाला पार्ट ये कि अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट लेंगे और उसे बता देंगे कि वो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट जरूरी नहीं कि हो, इसको हम लोग एग्जाम्पल से देखेंगे। कभी भी कन्वर्स हो गया, नहीं हुआ, नहीं कभी भी कन्वर्स वाला जो पार्ट आएगा आ गया, स्टॉप कर दे। नाउ इट इज टाइम टू स्टार्ट द थ्योरम्स प्रूफ। तो थ्योरम को प्रूफ करने के लिए सबसे पहले अगर कोई सीरीज एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है देन इट इज आल्सो कन्वर्जेंट, इसको साबित करेंगे हम लोग। और कन्वर्स इज नॉट ट्रू को साबित करने के लिए एक एग्जांपल लेंगे। तो सपोज इसका प्रूफ में आते हैं। मान के चलना है कि सीरीज इज एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट। सपोज द सीरीज समेशन ऑफ un इज, देखो मान के चलना है कि एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस है, इज absolutely convergent। Starting is clear, that is अगर ये absolute convergence है तो इसका मीनिंग क्या निकलता है कि that is let summation of mod un is convergent। इसका मीनिंग निकालेंगे कि सपोज द समेशन ऑफ un absolute convergent, इसका मतलब है कि समेशन ऑफ mod un is convergent, then corresponding to epsilon, epsilon तुम जान रहे हो वेरी स्मॉल क्वांटिटी, there exists a positive integer, there exists a positive integer, there exists a positive integer m such that definition चल रहा है such that mod un plus 1 plus mod un plus 2 plus dot 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 mod un plus p whole mod less than epsilon। नंबर 1 गौर से देखो, mod un plus सारा टर्म्स को पॉजिटिव बना दिया, लेस देन एप्सिलॉन, और बोलता है कि समेशन ऑफ mod un is convergent, then corresponding to epsilon there exists a positive integer m such that mod un plus 1 mod un plus p dot 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 mod un plus p less than epsilon for n greater than equal to m and for all positive integer p equal to 1 2 dot dot dot, जितना भी पॉजिटिव इंटीजर p 1 2 डॉट 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 के लिए, बट वी नो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस, वी नो बाय properties of modulus of the sum, modulus of the sum less than equal to sum of the moduli, sum of the moduli, modulus of the sum less than equal to sum of the moduli, that is mod un plus 1 plus un plus 2 plus dot 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 plus un plus p, ये छोटा या बराबर होगा सेपरेट मॉड के, ये तुम लोग पहले से प्रॉपर्टी जानते हो, डॉट 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 मॉड un प्लस पी, ये तुम लोग पहले से प्रॉपर्टी जानते हो कि सारे का मॉडुलस को अगर हम लोग सेपरेट करते हैं तो बराबर में नहीं टूट के लेस देन इक्वल टू में टूटता है। सारा का मॉडुलस को अगर हम लोग अलग अलग करें, सारे के मॉडुलस को अगर हम लोग अलग अलग करें तो ये बराबर में नहीं टूट के ये टूटता है, बराबर में नहीं टूट के ये जो ब्रेक होता है वो होता है लेस देन इक्वल टू में। ले लो तो रिया, यस सर, ले लिए, हो गया, ओके यस सर, ओके। नाउ तो ये तुमको समझ में आ रहा होगा कि जितना भी सम ऑफ द मॉडुली की अगर हम लोग तोड़ते हैं तो वो प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस से वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पहले भी तुम लोग यूज किए हो, सारे मॉड को अगर सेपरेट करोगे यहाँ इक्वालिटी नहीं आके लेस देन इक्वल टू आएगा।
इक्वालिटी नहीं आके लेस देन इक्वल टू आएगा। तुम लोग को बता दें कि हम लोग एक चैप्टर 3D का और पढ़ेंगे अभी, इसके बाद स्फीयर, और उसके बाद तुम लोग का सेम थर्ड का क्लास चलेगा। मोस्ट प्रोबेबली इस मंथ के बाद तुम लोग का चलेगा सेम थर्ड का क्लास। सेम थर्ड का सिलेबस तुम लोग को बता देंगे। तो सेम थर्ड का क्लास जो है ना वो बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जैसे जैसे तुम देखोगे कि इसमें 3 पेपर आने वाला है सेम थर्ड में। अभी तक 2 पेपर पढ़ रहे थे, अब 3 पेपर आएगा। तो थोड़ा सा किताब का संख्या ज़्यादा है, पेपर है, 3 पेपर है, तो ऑब्वियसली सब कोई को पढ़ना ही है, कोई उपाय नहीं है। और ऐसा चीज़ है जो खुद से भी नहीं पढ़ा जा सकता, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जस्ट हम लोग इस मंथ के बाद शुरू करेंगे उसको। तो यहाँ से आ गया और उसका वैल्यू दिया हुआ था, हम लोग देखें अभी मॉड UN + 1 प्लस मॉड UN + 2 प्लस डॉट 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 प्लस मॉड UN + p, ये हम लोग देखें लेस देन इक्वल टू आया था मॉड UN + 1 मॉड UN + 2 प्लस डॉट 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 मॉड UN + p। और हम लोग के पास एक रिलेशन पहले से मौजूद है, मॉड UN + 1 बड़ा मॉड UN + 2 डॉट 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 मॉड UN + p होल का मॉड लेस देन एप्सिलॉन, ये मेरे पास पहले से मौजूद है। अगर इसको हम लोग ब्रेक करें, इसको हम लोग कोई a मान लें और मॉड a लेस देन एप्सिलॉन है, तो हम लोग देखते हैं कि इसका मतलब बताते हैं कि a जो है लेस देन एप्सिलॉन लेस देन माइनस एप्सिलॉन, ये तुम जान रहे हो। तो मान लो पूरा फैक्टर a है, तो इसका वैल्यू मॉड a लेस देन एप्सिलॉन। तो यहाँ से a का वैल्यू तुम देख सकते हो कि a का वैल्यू तुम देख सकते हो, वेट ए मिनट, तुम उसको देख सकते हो कि a का वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन है। तो a का मतलब क्या है, a का मतलब ये पूरा है। तो मॉड UN + 1 प्लस मॉड UN + 2 प्लस डॉट 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 मॉड UN + p, a का मतलब ये है। तो ये लेस देन एप्सिलॉन होगा, मतलब इसका वैल्यू के जगह पर हम लोग एप्सिलॉन लिख पाएंगे। मतलब ये आ गया दैट इज मॉड UN + 1 UN + 2 प्लस डॉट 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 UN + p। इस पूरे के स्थान पर हम लोग लिख पाएंगे लेस देन एप्सिलॉन। लेस देन एप्सिलॉन लिखने का मतलब है कि हेंस बोल सकते हैं हम लोग कि समेशन ऑफ UN इज कन्वर्जेंट, समेशन ऑफ UN इज कन्वर्जेंट। तो पहला पार्ट यहीं पर खत्म होता है। दस द फर्स्ट पार्ट इज प्रूव्ड, दस द फर्स्ट पार्ट इज प्रूव्ड। तो हम लोग लेके चले थे कि UN को एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस लेके चले थे और उसको बना दिया हम लोग कन्वर्जेंट, अब हम लोग को देखना है इसका कन्वर्स पार्ट, बट द कन्वर्स पार्ट इज नॉट ट्रू। हमेशा कन्वर्स पार्ट को नॉट ट्रू को देखते थे। कन्वर्स पार्ट को नॉट ट्रू दिखाने के लिए हमेशा हम लोग वी टेक ए सुटेबल एग्जाम्पल। तो हमेशा कन्वर्स पार्ट को शो करने के लिए एक हम लोग सुटेबल एग्जाम्पल लेते हैं, दैट इज ए सीरीज इज कन्वर्जेंट, it does not necessarily तो फॉर एग्जाम्पल एक हम लोग कंसीडर से सीरीज लेते हैं, वी कंसीडर ए सीरीज लेते हैं समेशन ऑफ UN 1 - 1/2 1/3 -1/4 डॉट 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 which is a convergent series। तुम देख सकते हो इसे कन्वर्जेंसी साबित करने के लिए हम लोग लेबनिज से सहायता लेंगे। तो ऐसा एग्जांपल ले रहे हैं जो वेल नोन, तो उसको डायरेक्ट ले रहे हैं, हम लोग प्रॉब्लम नहीं बना रहे हैं कि हम लोग एक ऐसा सीरीज ले लें
जिसको प्रूफ करें कि वो कन्वर्जेंट है। तो एक ऐसा अल्टरनेटिंग सीरीज लिए जो ऑलरेडी कन्वर्जेंट सीरीज है, बट द सीरीज मॉड समेशन ऑफ un, अगर मॉड ले लेते हैं 1 + 1/2 1/3 1/4 डॉट डॉट डॉट, ये जो है विच इज ए डाइवर्जेंट सीरीज, विच इज ए डाइवर्जेंट सीरीज। तो हम लोग देखें कि ऐसा सीरीज वी कंक्लूड दैट फाइनली we conclude that the converse is not true. The converse is not true. That is, if a series is convergent, then it is not necessarily absolute convergence. Absolute convergent, जैसा कि तुम जान रहे हो, एक हम लोग कन्वर्जेंट सीरीज पहले से ले लिए, एक हम लोग कन्वर्जेंट सीरीज ले लिया, और उसका अगर हम लोग सारे टर्म्स को पॉजिटिव बनाते हैं, तो सारे टर्म को पॉजिटिव बनाने के बाद अगर ये कन्वर्जेंट आता है तो वो कंडीशनली कन्वर्जेंट कहलाएगा, वो कहलाएगा तुम्हारा एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। लेकिन इसका समेशन जो सारे को पॉजिटिव मान के जो सीरीज बनाए वो एक डाइवर्जेंट सीरीज आ रहा है, ये वेल नोन डाइवर्जेंट सीरीज है। तो हमें ऐसे एग्जांपल को लेना है जो वेल नोन हो, तो वेल नोन में आया, ये डाइवर्जेंट आ गया, इसका मतलब हम लोग फाइनली कंक्लूड किए कि कन्वर्जेंस इज नॉट ट्रू। दैट इज ए सीपी सीरीज इज कन्वर्जेंट। अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट है तो वो जरूरी नहीं है कि एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस हो। अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट है तो जरूरी नहीं है कि एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस हो। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। ये कहीं भी कंपटीशन में पूछा जा सकता है, कहीं भी इसका यूज किया जा सकता है इस थ्योरम का, जो कि एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस का सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम माना जाता है। यह है एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस का थ्योरम। देखो रिया ले लो तो। यस सर। आ गया? यस सर। ओके, तो हम लोग ने देखा कि किस तरह से हम लोग एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस का एग्जांपल देखे, उसका थ्योरम देखे, उसका इंपॉर्टेंट पार्ट देखे। तो हम लोग कई सारे चीज़ों को रियल एनालिसिस में पढ़े। तो हम लोग अगर पूरे रियल एनालिसिस को दो पार्ट में बांटे, ऑब्वियसली रियल एनालिसिस जस्ट फॉर द इनफाइनाइट सीरीज हमें पढ़ना था। रियल एनालिसिस हमें इनफाइनाइट सीरीज, इसका किताब का नाम ही है इनफाइनाइट सीरीज। फाइनाइट सीरीज के बारे में कोई बात नहीं करना है, सारी बातें करना है इनफाइनाइट सीरीज के बारे में। तो हमने देखा, एक तरफ देखा सम ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, एक तरफ देखा सम ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, एक तरफ देखा अल्टरनेटिंग टर्म्स, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव। तो हमने पॉजिटिव टर्म्स के लिए बहुत सारे टेस्ट को पढ़ा। डी-लैम्बर्ट रेशियो टेस्ट से स्टार्ट किया, कंपेरिजन टेस्ट देखा, कुछ ही रैबिस टेस्ट देखा, कुछ ही रूट टेस्ट देखा, वगैरह वगैरह बहुत सारे टेस्ट को हमने पढ़ा। लेकिन अल्टरनेटिंग सीरीज में हम लोग पाए, जब हम लोग अल्टरनेट आते हैं तो अल्टरनेट सीरीज का कन्वर्जेंसी हमेशा लेबनिज टेस्ट के द्वारा ही प्राप्त किया जाता है। अल्टरनेटिंग सीरीज का कन्वर्जेंसी हमेशा लेबनिज टेस्ट के द्वारा ही किया जाता है। तो लेबनिज टेस्ट से हम लोग उसका सिर्फ और सिर्फ कन्वर्जेंसी देखते हैं, और उसके बाद हम लोग देखें एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस टेस्ट। तो बहुत सारी चीज़ों को हमने सीरीज के दरमियान सिखाया, वो तुम्हें भविष्य में काम देगा। कभी भी तुम जाओगे आने वाला कल में मैथमेटिक्स के क्षेत्र में, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वैसे वैसे इसका महत्व बढ़ेगा। तो उसका मूल थीम को हमेशा टू बी रिमेंबर्ड कि पॉजिटिव टर्म सीरीज क्या है, अल्टरनेटिंग सीरीज क्या है, अल्टरनेटिंग सीरीज को कन्वर्जेंसी कैसे किया जाता है, डी-लैम्बर्ट टेस्ट पॉजिटिव टर्म सीरीज में कैसे किया जाता है, ऑक्सिलरी टेस्ट ऑक्सिलरी सीरीज क्या है, इस टाइप से। तो हमने देखा सीक्वेंस, हमने देखा सीरीज। एक और पार्ट अलजेब्रा का, एक और पार्ट रियल एनालिसिस का होता है, तो उसे हम रियल एनालिसिस 2 जब पढ़ाएंगे उसी समय बताएंगे उसको, जो कि तुम समझ रहे हो कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। वो ओपन सेट, क्लोज सेट वगैरह आता है, बहुत सारा चीज़। तो उसको जब रियल 2 तुम लोग को पढ़ाएंगे, जस्ट तुम लोग का सेमेस्टर 3 में है ये चीज़, तो उस समय हम लोग उसको बता के निकलेंगे। ऑब्वियसली
नेक्स्ट क्लास में क्या होगा हम तुम लोग को नोटिस करके बताएंगे कि क्या क्या होने वाला है। तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही करते हैं। बता दें कि इस महीने के बाद से मतलब फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त से हम लोग शुरू करेंगे सेमेस्टर 3rd, जो कि तुम लोग को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स।